हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बुखार में इस्तेमाल करने वाली सभी प्रकार के अलग अलग एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो इनमें कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन तो एक नहीं होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। तो कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये बेसिक से जानेंगे कि ये एंटीबायोटिक दवाइयां होता क्या है। पहली बात तो हमें यही जानना है, नहीं तो कहेंगे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं लेकिन यही नहीं बताएं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि फाइट करता है, लड़ने का काम करता है। किससे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। एंटीबायोटिक मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का ये काम करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, उनके ग्रोथ को ये रोकने का काम करते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो इस तरह की दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। और इसको मैंने आप लोगों को तोड़ करके भी बताया है कि एंटीबायोटिक हमारा दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अपोजिट काम करना। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उल्टा काम करता है, उनको मारने का काम करता है। ये होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। लेकिन बात यहां पर यह आता है कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तब कौन से एंटीबायोटिक को मिला करके देंगे। लेकिन सबसे पहली बात, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार को ठीक करने के लिए कौन सी दवा देंगे, तब ना उसमें एंटीबायोटिक मिलाएंगे। तो दोस्तों, बुखार को ठीक करने के लिए उसमें मिला करके दिया जाने वाला जो मेडिसिन होता है वो कालपाल 500 mg, 650 mg का भी आता है, डोलो 650 mg का भी आता है। तो ये पैरासीटामॉल होता है। दोनों के जो साल्ट नेम होते हैं ये पैरासीटामॉल ही होते हैं। आप 500 mg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 650 mg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट एज। बच्चों के लिए सिरप आता है पैरासीटामॉल का, कालपाल का, और बड़े लोगों के लिए टैबलेट आता है। अब 500 mg देना है कि 650 mg देना है, वो उनके कंडीशन को देख करके दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, कालपाल जो होता है, ये जो मेडिसिन पैरासीटामॉल के आते हैं ये बुखार को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आता है, हमें तो जानना है यहाँ पर कि कौन से एंटीबायोटिक को मिला करके दिया आता है बुखार को ठीक करने के लिए। तो बुखार में कौन कौन से एंटीबायोटिक दिया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। अब सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनमें से कोई एक किया जाता है, वो पहले ही आपको बता देता हूँ यहाँ पर। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, सम एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बुखार में कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वह सेफेक्साइम टैबलेट। अब ये जो होता है दोस्तों, महासेप के भी नाम से जाना जाता है। 200 mg का ये मेडिसिन होता है जो कि डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। ये जो मेडिसिन होता है सेफेक्साइम टैबलेट, ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। 200 mg का ये मेडिसिन होता है, महासेप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बनाया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। सारी की सारी बात यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर बात समझना है कि ये जो मेडिसिन होता है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिसका काम होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना, और इसको बुखार में मिला करके दे सकते हैं। इनका डोज क्या होता है दोस्तों? डोज के बारे में अगर हम बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर मील। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं, कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि फीवर में मिला करके दे सकते हैं, बुखार में इन दवाइयों को मिला करके दे सकते हैं। जैसे कि वो तो बताएं महासेप के बारे में, यह है महासेप, सॉरी मोनोसेप ओ। आप लोगों को यहाँ पर महासेप के बारे में बताएं, लेकिन यह है मोनोसेप ओ। मोनोसेप के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा। इसके इंजेक्शन आते हैं 500 mg के, 1 ग्राम के, 2 ग्राम के। तो इस तरह के जो आते हैं ये जो होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है सेफोडॉक्सिम टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होते हैं। 200 mg, 200 mg के ये टैबलेट आते हैं, जो कि एरिस्टो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये भी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी को फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको भी मिला करके दिया जा सकता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। बात समझ में आया ना आप लोगों को? अगर कोई नया छात्र है, डोज में कंफ्यूज हो रहा है, तो देखिए मैं डोज को थोड़ा सा 60 वर्ड में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर कहीं पर ओडी लिखा रहे, बीडी लिखा रहे, टीडीएस लिखा रहे, क्यूआईडी लिखा रहे,
यस ओ यस लिखा रहे तो इनका मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब दवा को एक बार इस्तेमाल करना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है, टीडीएस का मतलब 3 बार इस्तेमाल करना है, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करना है, यस ओ यस का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब दवा को खाना है, डेली नहीं खाना है, और आफ्टर मील का मतलब होता है खाना खाने के बाद दवा को खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। ये छोटी छोटी बात होता है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि सेफोडॉक्सिन का जो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसको एक टेबलेट बीडी खाना है, मतलब दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। चलिए बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों वह है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट जो होता है दोस्तों ये सिप्लॉक्स 500 के नाम से जाना जाता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए आप लोग? 500 mg का ये मेडिसिन है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। सिप्रोफ्लॉक्सिन के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, और फीवर के केसेस में ज्यादातर इसको मिला करके दिए जाने वाले ये मेडिसिन होते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, ये सारी दवाइयों को मिला करके दे दिया जाता है। समझ गए? तो ये भी बुखार में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक मेडिसिन, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी होते हैं, जैसे कि अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों वह क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल जो होता है ये क्लिंडा टाइम के नाम से जाना जाता है। क्लिंडा टाइम 300 जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये भी बनाया गया है, और ये भी इंडियन फार्माकोपिया का ये क्लिंडामाइसिन कैप्सूल है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट है ही नहीं, ये तो कैप्सूल है। तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है, वो भी खाना खाने के बाद। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये बातें हो गई क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में। इसी तरह से ये भी मेडिसिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है एंटीबायोटिक का, जो कि बुखार में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन ये भी माने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी होते हैं, जैसे कि ये है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। मैंने आप लोगों को क्या बताया है? सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है, ओफ्लॉक्सिन जो होता है, महासेप जो होता है, मोनोसेप जो होता है, एक छोटा सा चार्ट बना लेना आप लोग। ये सारे मेडिसिन जो होते हैं इसको फीवर में एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनमें से कोई एक इस्तेमाल किया आता है, सारा का सारा मिला करके नहीं दिया आता है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ओफ्लॉक्सिन के बारे में। ओफ्लॉक्सिन टैबलेट ये है। ओफ्लॉक्सिन टैबलेट जो कि जेनफ्लॉक्स के नाम से जाना जाता है, 200 mg का ये टैबलेट होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब बताइए आप लोग इसमें से कोई भी एक चीज़ ऐसा रह गया है जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया? जेनफ्लॉक्स के नाम से मेडिसिन जाना जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। थोड़ा सा अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये फार्माकोपिया में हो रहा होगा। तो ये जो होता है 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं फार्माकोपिया, IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। तो किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर IP लिखा गया है तो बस आपको ये समझना है कि यह दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर किसी भी दवा के नाम के बगल में BP लिखा गया है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि यह दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर USP लिखा मिल जाए तो आपको पकड़ लेना है कि हाँ ये जो दवा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया बताने का काम करता है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें हो गई ओफ्लॉक्सिन के बारे में। ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं, और बुखार में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले ये एंटीबायोटिक मेडिसिन माने जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बुखार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को इतने सारे एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत आप लोगों को यहाँ से किए हैं। जैसे कि आप लोगों को बताए हैं महासेप के बारे में जो कि एसिफिक्सिन टैबलेट है। दूसरा आप लोगों को मैंने बताया है सेफोडॉक्सिन। तीसरा आप लोगों को बताया है सिप्रोफ्लॉक्सिन। चौथा आप लोगों को बताया क्लिंडामाइसिन के बारे में। अगला आप लोगों को ओफ्लॉक्सिन के बारे में। तो क्या इतने सारे दवा के बारे में, इतने सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में बता रहे हैं, इनके यूज इतने सारे बता रहे हैं, तो क्या इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं इन दवाइयों के। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इनके साइड इफेक्ट क्या देखे जा सकते हैं?
चलिए उसको भी समझ लेते हैं। नहीं तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, आपने क्या दवा खाया, आपको क्या दिक्कत हो रहा है, वो साइड इफेक्ट से ही पता चलेगा। तो इन दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो जानना जरूरी होता है, और वही साइड इफेक्ट के बारे में यहाँ पर पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये सारे जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं दोस्तों, इनके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि डायरिया, दस्त का प्रॉब्लम देखा जाना, नोजिया मतलब जी मचलाने का प्रॉब्लम देखा जाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी होने का प्रॉब्लम देखा जाना, स्किन में रेजेस होना, लाल लाल चकत्ते बन जाना, पेट में इरिटेशन होना, पेट में दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर किसी को ये एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर अपना कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तब। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से, एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आए तो भी बताइए, कुछ बताइए लेकिन बताइए। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे कंटेंट आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम में भी अपलोड करते रहते हैं, तो जरूर आप लोग वहाँ पे जुड़िए। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन फेक आईडी से बचिए, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक हैं, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना है। अब क्यों जुड़ना है वहाँ पे? क्योंकि छोटे छोटे मेडिसिन के नॉलेज वहाँ पर भी मैं अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो जरूर आप लोग वहाँ पर भी जुड़िए। और आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।